आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि 11 जनवरी को हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से सेलुलर जेल के सामने एक धरना प्रदर्शन किया गया था जेपी पंत अस्पताल के इश्यूज को लेकर के, और उन्होंने कुल 24 इश्यूज रेज किए थे। तो कल शाम 4 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया था जिसमें वो बताना चाह रहे थे कि उन 24 मुद्दों में से कितना इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्या कुछ काम हो चुका है, क्या बाकी है। तो चलिए सीधी बात हम उन्हीं से सुनते हैं, एचआरएस की टीम से, कि कितना सफल रहा उनका ये धरना प्रदर्शन, क्योंकि ये पहली बार है कि कोई संस्था सड़क पर उतरी है और उन्होंने धरना प्रदर्शन करने के बाद इस तरह का रिजल्ट देखने को मिला है, और वो लोग काफ़ी खुश भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरह से सपोर्ट उनको मिला है। तो क्या कुछ वो बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। आज हमें जितने भी जवाब मिले और जिन लोगों के कारण हुई है, जो लोग हमारे आह्वान पर प्रोटेस्ट रैली में आए, कि कोई भी एनजीओस हो, जिस किसी भी एनजीओ से आए हैं, इवन सोशल वर्कर थे, आम पब्लिक थे, मैं उन सब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज जो हमें सक्सेस मिली है वो सब आप लोगों की वजह से हमें प्राप्त हुई है। जो आपने हमारे साथ आकर हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए और हमारी प्रोटेस्ट को सक्सेस बनाया। जीबी पंत का हालत कैसा सुधार में आया। आज हमारे हेल्थ सेक्रेटरी अर्जुन शर्मा जी जो हमारे सेक्रेटरीट में बैठते हैं, उनसे हमारा कंटिन्यूसली हमारा और अमर भाई, हमारा राकेश भाई, हम लोग जो है कंटिन्यूसली हम लोग कांटेक्ट में थे, और जब तक इसका जवाब नहीं मिला तब तक हम लोग उधर छोड़ा भी नहीं। आज जवाब मिलने के बाद आज हम लोगों को एक आश्वासन का तरह और हकीकत में जीबी पंत में सुधार हुआ करके आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। हमारे पूरे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर हमारे अर्जुन साहब को और हमारे डीएचएस मुन्नी सिंघानिया मैडम को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोगों के एक धरना होने के बाद आप लोगों ने हम लोगों का बात सुना, और उस बात को सुन करके 1 महीने के अंदर में आप लोग जो है इस काम को अंजाम दिया। आज बड़ा बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जीबी पंत के अंदर में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पहले स्पेशलिस्ट बहुत कम थे। आज हम लोग का धरना के बाद में 6 स्पेशलिस्ट जो है ऑलरेडी पहले लिया गया। उसके बाद 2 कार्डियोलॉजिस्ट जो हम लोग का श्रीकांत साहब और एक जो हमारे डॉक्टर साहब को लिया गया, वो सब हमारे धरने के बाद हुआ। लेकिन इसका पूरा श्रेय हम लोग हिंदू राष्ट्र शक्ति और हम लोग को नहीं जाते। पूरा जो जितने भी वहाँ पर पब्लिक आए हुए थे वो दिन, वो सबको इसका श्रेय जाता है। और पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई चीज़ हम लोग घर में बैठने से हासिल नहीं होगा। आज हम लोग को जो हासिल हुआ है वो धरना बहुत बड़ा सक्सेस धरना था, जो 11 तारीख को शाम को 2 बजे हम लोग जो धरना वहाँ पर आयोजन हुआ, और हम लोग जो शुरू करके शाम को 5 बजे तक हम लोग नहीं छोड़ा, और वहाँ पर डीएचएस मैडम आकर के हम लोग को जो है सेक्रेटरी हेल्थ के पास लेके गए, और वहाँ से लेकर के आज तक हम लोग उससे टच में थे। बराबर हम लोग जो है उनसे पता करते थे क्या हो रहा है। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि जीबी पंत के अंदर में आज जो सुधार हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ और हमारे सीएस साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो बैठे हुए हैं, उनका इंस्ट्रक्शन से आज अर्जुन साहब जो है पूरा देखभाल जो है हमारे डीएचएस मैडम मुन्नी सिंघानिया मैडम को और एनिम्स का डायरेक्टर को दिया है। और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज ये सुधार हो गया बोल के हम लोग कोई खुशी बनाने का नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, आगे से अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम जीबी पंत के अंदर में दिखता है तो हमारे राकेश भैया यहाँ पर घूमते रहते हैं मेडिकल के चक्कर में। अंशुमन भाई सुबह से शाम तक मेडिकल में ब्लड किसको कमती है, किसको देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सबको लेके घूमते हैं। कभी भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग सीधा सीधा संपर्क करिए। हम लोग तीनों यहाँ पर हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हम लोगों का एक बात जो धरना को देख करके इतना अच्छा एक डिसीजन ले करके आज हम लोगों को अच्छा एक फैसिलिटीज़ मिलने जा रहा है और शुरू हो गया है। सुनने में आया अभी जो कमी था, अभी जैसे हम लोग दिन मिले थे और तब में बताया कि मतलब जो रिक्वायरमेंट का जो है ब्लड टेक्नीशियन का और फार्मेसिस्ट का जो भी है, सभी का फिलअप अभी जो है फरवरी लास्ट तक जो है पोस्ट निकाल दिया जाएगा। उसके लिए मैं तहे दिल से उन लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चिमन जी, आप लोगों ने टोटल 24 मुद्दे आप लोगों ने उठाए थे, रेज किया था, तो अभी ये 24 इश्यूज़ में से कितना रिजॉल्व हुआ है? ये ऑलमोस्ट आपका जो है 24 में से 21
जो है ऑलमोस्ट उन लोगों का पेपर वर्क शुरू हो चुका है, उसमें से आपका रिक्रूटमेंट्स भी हो चुका है। और कुछ जो है जो मेनलैंड से रिलेटेड है, जैसे मैंने पहले आपको कहा था, तो वो सब के लिए अभी थोड़ा एक टाइम देना पड़ेगा हमें। ये तो मानना ही पड़ेगा कि यस, हमको भी थोड़ा टाइम उनको देना है, क्योंकि उन लोग मतलब कंटिन्यूअसली इसको सीरियस लेते हुए काम कर रहे हैं। आप लोग जीबी पंत को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जीबी पंत का इश्यूज रेज कर रहे हैं, बॉम्बो फ्लैट में भी डॉक्टर्स का बहुत एक्यूट शॉर्टेज है, उसके लिए आप लोग क्यों कुछ नहीं voice raise कर रहे हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम जो है ये क्यों आया है, क्योंकि वहाँ पे पहले मेरे ख्याल से 8 डॉक्टर्स सर्व कर रहे थे जी, अचानक से वहाँ पे सबको जो जीबी है पंत शिफ्ट जी किया। हाँ, जो जीबी पंत शिफ्ट किया। हो सकता है कि कुछ मतलब जीबी पंत को ज़्यादा अहमियत फ़िलहाल दे रहे हैं, क्योंकि पेशेंट्स शायद ज़्यादा हो। एनीवेज, ये चीज़ को लेके हम एक बार डिस्कस करेंगे। जैसे कि कार निकोबार में भी शायद कैटरेक्ट पेशेंट्स के लिए एक सर्वे टीम को भेजा गया था रिसेंटली, पिछले महीना शायद। तो ऐसे करके जो अभी हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो बहुत एक्टिव और डायनेमिकली जो है ये चीज़ को लेके काम कर रहे हैं, और ये चीज़ हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा ऑनेस्टली, क्योंकि या गुस्सा तो हमें आता ही है कि काम नहीं हो रहा है या लेट से हो रहा है, यहाँ पे हो नहीं रहा है। काफ़ी सालों से था ये हालत, लेकिन अभी जो मोड़ आया है रिसेंटली, हमें भी और थोड़ा उनके साथ भी देना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टेप्स जो है बहुत अच्छे ले रहे हैं। मेन पॉइंट्स में मैं आता हूँ, यहाँ पे जो है आपका मेडिकल स्टाफ्स एंड पब्लिक के बीच में एक बिहेवियरल एक इश्यूज था, एरोगेंस था, एक ईगोएटिक प्रॉब्लम था, जो बहुत ही प्रायोरिटी के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें स्टेप्स लिया है। हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम उनके सिचुएशन को भी समझें, क्योंकि वो जो सर्कमस्टेंसेस और जो सिचुएशन में वहाँ पे पेशेंट्स हैंडल करते हैं वो वाकई में थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, तो हमको भी वैसा बिहेव करना चाहिए उनके साथ, वही एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये क्लियर हुआ है कि एनिम्स जो है प्रोक्योरमेंट सिस्टम और मेंटेनेंस का जो है वो फुल्ली हैंडओवर लेने के लिए लेटर मतलब अप्रूवल में गया है, प्रोसेस में है। ये बात भी मुझे कंफर्म किया है, और जो है आगे चलकर जो है जो रिक्रूटमेंट्स रहेगा उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्ट ट्रैक प्रोसेस में इसको किया जाएगा। ऑलरेडी जो है जो बात तो हुआ था कि ऑलमोस्ट 65 to 70 पोस्ट का जो है कुछ बातचीत चल रहा है, और इसमें खास करके जो और एक इश्यूज था मतलब जनरल जो पब्लिक से आया था हमारे पास, और ये हमारा जिम्मेदारी बनता था कि हम उनसे उनके बिहाफ में बात करें। तो जो भी एक्सपीरियंस्ड होल्डर वार्ड बॉयज़ या फिर मेडिकल स्टाफ्स हैं जो कि बैठे हुए थे या बैठाया गया था, हम उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, कि उनका भी थोड़ा ख्याल रखा जाए, क्योंकि मेन जो है कोविड में हम लोग अपना भरपूर साथ दिए हम आइलैंडर्स का ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो एटलीस्ट उनका एक सम्मान की तरफ से ये चीज़ को देखा जाए, और उन लोग एडुकेटेड भी है, उन लोग क्वालिफाइड भी है वो पोस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई अनक्वालिफाइड है लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, दे आर क्वालिफाइड, और सब कुछ सही होते हुए भी उन लोग अगर बैठा दिया जाए तो अच्छा नहीं है। तो ये हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बहुत सीरियसली लिया है। दे आर स्कैनिंग दी एक्स मतलब जो भी स्टाफ्स जो बैठे हैं अभी काम नहीं कर रहे हैं DHS के साथ, उनका स्कैनिंग कर रहे हैं। है जो डॉक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट होते हैं उन लोग इंटर रिमोट आइलैंड्स में जाना नहीं चाहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो ये एक आइडियाज़ अभी चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो रेडी है रिक्रूटमेंट करने के लिए, डॉक्टर्स भी मतलब इंटरव्यूज़ में आ रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल से इसमें थोड़ा सैलरी सिस्टम भी अगर थोड़ा रिवाइज करें या फिर हम उसमें थोड़ा ध्यान दें, अगर उनसे ये हो पाए कि थोड़ा सैलरी हाइक करें ताकि उन लोग आ सके, रिमोट आइलैंड में रह सके, और वहाँ पे वैसा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारे मुद्दे में जो है सीरियसली एक आलोचना चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, और ये बहुत ही जल्द जो है इस पर कार्रवाई होगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका मॉनिटर या फिर फॉलोअप नहीं करेंगे। मैं कंटिन्यूसली ये सब जो भी आज तक का जो सेटिस्फैक्ट्री वे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, लेकिन इसका कंटिन्यूटी कितना दूर तक चलेगा इसका भी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। ये आश्वासन हम अपने तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि यही हमारा बेसिक मुद्दा था कि यहाँ का जो हालत है वो ठीक किया जाए। सिंगल विंडो काउंटर फॉर रेफर पेशेंट्स, खास करके आयुष्मान भारत का पेपर्स का वर्क और रेफरल जो भी होता है वो एक 1 विंडो सिस्टम किया जाए, जहाँ पे डिजिटली जो है इसका रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए, ताकि भागा दौड़ी का जो टेंशन है वो कम हो। तो इसके बारे में भी जो है सेक्रेटरी साहब ने बहुत सीरियसली नोट किए हैं, और इसके ऊपर में उन लोग ये भी टीम
अभी सिलेक्शन चल रहा है कि कौन ये सिंगल विंडो का काम कर सकता है या कैसा मैनेजमेंट होगा, इसका ऊपर अभी काम चल रहा है। और सिक्योरिटी इश्यूज़ था जो कि अभी रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है सिक्योरिटीज़ का। हम जीवपंत हॉस्पिटल में अभी सिक्योरिटी गार्ड्स देख सकते हैं। और जो है अच्छा, यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम जो हम डिस्कस किए थे वो है आपका एयर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर एंड अटेंडर का, जो स्ट्रेचर के साथ जो अटेंडर है उनका जो फैसिलिटी है उनमें क्या किया जाए। तो ये जो है ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये मेरा ख्याल से बहुत सीरियसली लेना चाहिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहने वाले लोगों के लिए एटलीस्ट। तो ये जो सैंक्शन हो या फिर इसका जो डिसीजन है ये सेंटर से लिया जाएगा। हम लोग अपने तरफ से जो है सेंटर से बात करेंगे या फिर एक रिक्वेस्ट रखेंगे, लेकिन साथ साथ में अगर आप भी ये चीज़ का इम्पोर्टेंस को समझाते हुए अगर एक आपके तरफ से भी एक रिकमेंडेशन या फिर एक सुझाव जाए कि यहाँ पे क्यों इतना ज़रूरत है ये चीज़ का, तो बहुत बेहतर होता। तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है, they will send a letter and they will try to communicate with them regarding this particular issue कि हमारे यहाँ से पेशेंट ट्रांसफ़र के लिए जो है एक इजी वे निकाला जाए। यहाँ पे एक एटलीस्ट सीरियस लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ में, क्योंकि हर जगह में जो है एवरीवेयर एक्सीडेंट्स, हार्ट अटैक्स, ये सब जो केसेस आता है आजकल अंडमान में भी ये चीज़ थोड़ा बढ़ गया है। तो ये ट्रॉमा सेंटर अगर होगा तो हम लोग एक टाइम ऑफ स्पैन के अंदर में डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस जो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस होता है, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस को जो है प्रोवाइड किया जाए। लेकिन देखिए ये सब आप जो पॉइंट में बात किए हैं ये तो जेन्युइन है, ये मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं ये बहुत पहले भी एक सुझाव दिया था, मीडिया में ही दिया था कि हमारे पास जो पवन हंस है, एक सारा पवन हंस को पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में मतलब यहाँ पे ना रख के एटलीस्ट एक पवन हंस को नॉर्थ एंड मिडिल, एक पवन हंस को कार्निक के साइड में रख के इमरजेंसी सर्विसेज विद इन 4 to 6 आवर्स किया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद से भी कर सकता है, पता नहीं ये क्यों ये सिस्टम उनके जहन में आया नहीं या फिर इसके बारे में सोचे नहीं। क्योंकि देखिए मैं ये शुरू से ही बोल रहा हूँ कि ये हमारा जो आइलैंड्स, डिफरेंट आइलैंड्स है, इससे इमरजेंसी पेशेंट्स को ट्रैवल करवाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये की जरिया है हमारे पास जो मेनलैंड्स में भी है, आई थिंक दूसरे कंट्रीज़ में भी ये सिस्टम है कि जहाँ पे आइलैंड सिस्टम है वहाँ पे डोमेस्टिक छोटा मोटा एयर लाइन्स का भी सर्विस दिया जाए। तो ये प्रावधान यहाँ पे होना ही है। एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना पड़ेगा, इसमें LG साहब, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी साहब, ऐसे लोगों को भी इन्वॉल्व करके जो है इसका एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव वे में आया है कि वर्क इज मतलब सीरियसली काम चल रहा है और हमें दिख भी रहा है, कुछ रिक्रूटमेंट्स हुआ भी है। तो हम आशा करेंगे कि इन फ्यूचर ऐसे ही कोऑपरेशन के साथ में हेल्थ सेक्टर और भी बेटरमेंट की तरफ में जाए और हम लोग लगे रहेंगे। साथ में आप लोग भी साथ दीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी शुरू हुआ है और इसको जब तक एक परफेक्शन के तरह स्टेज में या लेवल में ना देख ले तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। जिस दिन हमें लगेगा कि ये हाई टाइम हो गया, अभी तक नहीं हुआ है, फिर पब्लिक तो है, हम लोग तो इसको फिर से पकड़ेंगे। जितना कोऑपरेशन अभी कर रहे हैं, जितना मतलब विश्वास अभी हम उनके ऊपर दिखा रहे हैं, ये अगर टूटेगा तो फिर आने वाला दिन भी फिर मुश्किल होगा सबके लिए। क्योंकि अंत में ये चीज़ कहूँगा कि देखिए ये जो भी आज हमारा इशू हेल्थ की सॉल्व हुई है और होने जा रही है, इसमें HRS हिंदू राष्ट्रीय शक्ति का कोई भूमिका नहीं है। मैं ये पूरा का पूरा क्रेडिट और सम्मान हमारे आइलैंडर्स को देता हूँ जो हमारे साथ हाथ जोड़कर कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुए इस प्रोटेस्ट में, और जो नहीं भी खड़ा हो सके, जो बाहर से भी हमें समर्थन दिए, मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारी अब हम बोल सकते हैं हमारी आइलैंड स्टेप बाय स्टेप एक डिपार्टमेंट की तरफ, प्रगति की तरफ बढ़ रही है।